गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं। चलिए हम भी ठीक हैं। तो इस सेशन प्रारंभ करते हैं। सभी लोग समय से जुड़ा कीजिए। जिस मात्रा से किसी गीत या गत का प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? गायन या वादन में जिस मात्रा से किसी गीत या गत का प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? गायन या वादन में जिस मात्रा से किसी गीत या गत का प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ग्रह। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। ग्रह स्वर की संख्या कितनी है? 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 सही जवाब है 63। ग्रह के 4 प्रकार हैं। ग्रह स्वर हम पूछे हैं। क्या? तो मतलब क्वेश्चन आधा सुनते हैं सब मतलब। सही जवाब है 63। पहला राउंड में किसी का सही जवाब नहीं। हम जान के देखेगा आप लोग। समग्रह का प्रयोग किस लय से माना जाता है? समग्रह का संबंध किस लय से माना जाता है? समग्रह का संबंध किस लय से माना जाता है? सही जवाब है मध्य लय। पहला सही जवाब है सलोनी झा। मध्य लय को किस मार्ग के समान माना गया है? मध्य लय की तुलना किस मार्ग से की गई है? मध्य लय की तुलना किस मार्ग से की गई है? मध्य लय की तुलना किस मार्ग से की गई है?
मध्य लय की तुलना किस मार्ग से की गई है? सही जवाब है वार्तिक। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। वार्तिक मार्ग कितने मात्रा काल के बराबर होता है? वार्तिक मार्ग कितने मात्रा काल के बराबर होता है? वार्तिक मार्ग कितने मात्रा काल के बराबर होता है? वार्तिक मार्ग कितने मात्रा काल के बराबर होता है? सही जवाब है 4। पहला सही जवाब है रागनी झा। जब कोई रचना समग्र से प्रारंभ होकर के सम पे ही समाप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई रचना समग्र से प्रारंभ होकर के समग्र पे ही समाप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है समावर्तन। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। किस अंग का मात्रा काल 16 होता है? किस अंग का मात्रा काल 16 होता है? किस अंग का मात्रा काल 16 होता है? सही जवाब है काकपद। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। देशी निशब्द कर क्रिया के संख्या कितनी है? देशी निशब्द क्रिया की संख्या कितनी है? देशी निशब्द क्रिया की संख्या कितनी है? सही जवाब है 7। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। सन्निपात कौन सी क्रिया है?
सन्निपात कौन सी क्रिया है? सन्निपात कौन सी क्रिया है? सही जवाब है स्वशब्द क्रिया, वो भी मार्गी स्वशब्द क्रिया। ध्रुवा, सम्यक या संपात, ताल और सन्निपात ये मार्गी स्वशब्द क्रिया है। किसी का भी सही जवाब। आधुनिक काल में किस ग्रह का प्रयोग अधिक किया जाता है? आधुनिक काल में किस ग्रह का प्रयोग अधिक किया जाता है? आधुनिक काल में किस ग्रह का प्रयोग अधिक किया जाता है? सही जवाब है समग्र। पहला जवाब है प्रीति कुमारी। छह वो अंग अनुद्रुत, द्रुत, लघु गुरु, प्लुत और काकपद को कौन सा काल कहते हैं? छह अंग अनुद्रुत, द्रुत, गुरु, प्लुत, काकपद को कौन सा काल कहते हैं? छह अंग अनुद्रुत, द्रुत, लघु गुरु, प्लुत और काकपद को कौन सा काल कहते हैं? छह अंग अनुद्रुत, द्रुत, लघु गुरु, प्लुत और काकपद को कौन सा काल कहते हैं? सही जवाब है स्थूल काल। पहला सही जवाब है सलोनी झा। तिब्रा काल में कितनी मात्राएं होती है? तिब्रा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तिब्रा ताल में कितनी मात्राएं होती है? सही जवाब है सात। पहला सही जवाब है सरोज कुमार दास। वीणा के तार पर मेरु से पंचम स्वर की दूरी क्या है? वीणा के तार पर मेरु से पंचम स्वर की दूरी क्या है?
वीणा के तार पर मेरु से पंचम स्वर की दूरी क्या है? वीणा के तार पर मेरु से पंचम स्वर की दूरी क्या है? सही जवाब है 12 इंच। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। मेजर थर्ड इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? मेजर थर्ड इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? मेजर थर्ड इंटरवल में दो स्वरों के बीच का रेशियो कितना होता है? सही जवाब है 4:5। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। ध सा ग तीनों शुद्ध। ध सा ग कौन सा कॉर्ड होगा? ध सा ग शुद्ध है तीनों। ध सा ग कौन सा कॉर्ड होगा? 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 सही जवाब है माइनर कॉर्ड। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। माइनर कॉर्ड में तीन स्वरों के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए? माइनर कॉर्ड में तीनों स्वरों के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए? माइनर कॉर्ड में तीन स्वरों के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए? सही जवाब है 10:12:15। पहला जवाब है वर्षा कुमारी। किस स्वर को सब डोमिनेंट के नाम से जाना जाता है?
किस स्वर को सब डोमिनेंट के नाम से जाना जाता है? किस स्वर को सब डोमिनेंट के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है मध्यम। पहला जवाब है अनीता कुमारी। यदि राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाएगा, उसका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में होगा या उत्तरार्ध में? यदि राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाएगा, तो उसका गायन समय दिन के पूर्वार्ध में होगा या उत्तरार्ध में? सही जवाब है उत्तरार्ध में। पहला जवाब है अनीता कुमारी। चलिए, आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है।